दोस्तों आज ये तीसरा दिन है हमारा, जिसका ये छठा प्रस्तुति ये प्रेम परिंदे नाटक है, जिसको लिखा भी है और निर्देशित भी किया है चंद्रशेखर शर्मा जी ने। ये पूरा नाट्य उत्सव हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी दया प्रकाश सिन्हा जी को समर्पित है। इस नाटक की अवधि है लगभग 1.5 घंटा। नाटक के बीच में कोई मध्यांतर नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर लगा दें। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक प्रेम परिंदे। क्या हो गया? अरे जैसे रामलीला में लक्ष्मण जी को बाण लगने पर मारे हाय सीते चिल्लाते, वैसे क्यों चिल्ला रहे? हाय नीशा। लेट कर नाचने में लगता है ये पिछवाड़े में ये किला गड़ गया। देखना कहीं लहू तो नहीं निकल आया। अरे पिछवाड़े में बस पैंट में छेद हुआ है। बस पैंट में छेद हुआ है। तू वहां ना बस बैठ जा। नहीं निशा, बैठ नहीं पाऊंगा। तो अब क्या खड़े खड़े प्यार करूं? वो तो हर तरह से कर सकते हैं ना। मतलब मतलब मेरी ना घर में इज्जत है, ना मोहल्ले में अच्छी इमेज, और मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ, मैं करूं तो क्या करूं? अगर प्यार ना करूं, बगैर प्यार के मैं मर जाऊंगा निशु। सोच रही मुझे भी बैठ जा। नहीं, बैठ नहीं पाऊंगा। यही तेरा लग, पागल थी मैं जो तेरी सूरत में फंस गई। जा रे। देखो निशा, देखो मैं अपनी हाथ की ना नस काट लूंगा। निशा रुको नहीं तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इससे वो रातों रात देश की बेटी और मैं देश का दामाद। नहीं, मैं तो देश का प्रेम चोपड़ा बन जाऊंगा। निशा, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी ना निशा के बिना सुनी है और जेब भी। निशा तुम आ गई? मुझे माफ कर दिया। नहीं चप्पल है, इससे मारो निशा, मेरे को मारो निशा सॉरी निशा माफ कर दिया निशा, मेरे को माफ कर दिया निशा। देखो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। उस दिन जब तुम यहाँ से गई थी ना, तो पता है क्या हुआ? घंटा पहले आ जाऊंगा। हे भगवान, क्या गर्लफ्रेंड दिया तुमने मेरे को, जो मेरा भी खर्चा उठाती। वैसे होता यही है, लड़के तो सिर्फ शुरू में खर्चा करते, खिलाते पिलाते घुमाते फिराते बाइक पर घुमाते, बाद में तो सारा खर्च लड़कियों को उठाना पड़ता है। अब कोई सोचेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये सोचने वाले की सोच ही गलत है, क्योंकि लड़के तभी तक खर्चा करते हैं जब तक उन्हें रिलेशन कंटिन्यू करना होता है। एक बार मन भर जाता है तो लड़का लड़की से कहता है आज पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं राजन, और आज भी तूने मुझे वेट कराया। सिर्फ हालात बदलते हैं निशा जी, इंसान कभी नहीं बदलता। आप भी तो हमेशा की तरह वक्त से पहले आ गए। वैसे दिल्ली में कैसे? 1 महीने से अपने पति से अलग दिल्ली वाले बंगले में रह रही हूँ। अरे मतलब पति मुंबई में बिजी है ना, इसलिए।
दिल्ली में भी तुझे 10 दिन बाद मिलने का टाइम मिला? हाँ नहीं, अरे मेरा मतलब है थोड़ा बिजी था। क्या काम करता है? क्या? पकोड़े बेचता हूँ। सॉरी। अच्छा है, अच्छा है। और अभी बस से आया? नहीं, कार से। कार से? ओला उबर की फैसिलिटीज अच्छी है वैसे। अच्छा किया, बस से आते ना तो और 3 घंटे बाद ही आता। वैसे रहता कहाँ है? जीके में। यू मीन ग्रेटर कैलाश? यस। वहाँ झोपड़ियाँ भी हैं? है, लेकिन सरकार बीच बीच में तोड़ देती है, फिर बना लेते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना तुझे किसमें? बार बार झोपड़ियाँ बनाने में। मैं क्यों बनाऊंगा? मैं तो बंगले में रहता हूँ। अच्छा, तो मालिक बंगले में अपने साथ ही रखता है? हाँ, अरे मैं ही मालिक हूँ और मेरे 2 और बंगले और हैं। हाँ? मतलब तू जिस कार से आया वो मेरी है निशा जी, वो BMW 7 सीरीज। पर तेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं होते थे ना? तू तो खानदानी गरीब था। जिंदगी बहुत बड़ी पहेली है निशा जी। आपने शादी के 2 महीने बाद ही रुपए देने बंद कर दी। मैं टूट गया था। फिर मैंने मजबूरी में पकोड़ों की रेडी लगाई। मैं रेडी लगाता रहा, रेडी लगाता रहा, रेडी लगाता रहा, रेडी लगाता रहा, रेडी लगाता रहा। बस राजन, ये तो तूने काफी सारी रेडियां लगा ली नहीं? वही तो, भगवान की दया से शहर के हर कोनों में हमारी पकोड़ों की रेडी है। ये जो पार्क के बाहर रेडी वाला है ना, ये भी हमारा। खाओगी? अरे गज्जू! नहीं राजन, नहीं। अरे गज्जू दिया! अरे राजन, मैं डाइटिंग पर हूँ। गज्जू, रहने दियो, डाइटिंग पर। तो तू काफी बड़ा आदमी हो गया है। नहीं, आदमी तो वही हूँ, बस पकोड़े बड़े सारे हो गए। शादी की तूने या? उन दिनों ना अकेले ना पकोड़े तल तल के मैं बहुत थक जाता था। कई बार तो ढेर सारे पकोड़े बनाने में ना मैं बेहोश भी हो गया। फिर उधर हलवाई की बेटी रहती थी, दिखने में बिल्कुल चटपटी नहीं थी, लेकिन पकोड़े हेलो? हाँ? 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 ओके। राजन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। हाँ तुम कहो। पहले तुम कहो। नहीं तुम कहो। वो पति का फोन था, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी चाहते कि मैं उसकी जिंदगी में लौट आऊँ। हाँ लौट जाओ। मेरा मतलब है सास और ननद भी तो है ना। सास को हार्ट अटैक आया है, बचेगी नहीं, और ननद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मेरी भी पत्नी का फॉल्ट था, माफी मांग रही थी। उसे भी पता लग गया कि मेरी मार्केट वैल्यू आज भी है। अब भरा पूरा परिवार है। क्या कहती हो, प्यार या परिवार? प्यार तो बस मुंह छिपाने का जरिया हो गया है राजन। मुझे बाबूभाई मिस्त्री जैसे शक्ल वाला प्रेमी चाहिए था, और बिना गर्लफ्रेंड वाले राजन को ऐसी गर्लफ्रेंड जो उसे पाल ले। तो बताओ, इन सब में प्यार कहाँ था राजन? सारी दुनिया ही तो प्रेम की आड़ में स्वार्थ का खेल खेल रही है। कहते हैं कि प्रेम भटकाता नहीं है, लेकिन मैं, तुम और हम सब भटक ही तो रहे हैं। शायद प्यार करता हूँ कहने से पहले उसके मायने, उसकी गहराइयों को
जानना, पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ये 21वीं सदी का प्यार है जो सिनेमा, टीवी, इंस्टा, फेसबुक से होता हुआ दिलो दिमाग पर ऐसे छाता है जैसे सस्ती शराब, जो चढ़ चढ़ती है और पट से उतर जाती है। तो वादा करो राजन कि हम और प्रेम परिंदे बनकर ना भटकेंगे नहीं और लौट चलेंगे अपने अपने घोंसलों में। उस जिंदगी से कहेंगे कि हमें ईमानदार होने का एक मौका और दे। जो सच्चा प्यार करने का मौका हमने इस जीवन में खोया है उसे अगले जीवन में जरूर साकार करेंगे। तब तक के लिए अलविदा निशा। अलविदा राजन। इसको भी ले लीजिएगा दोनों जगह। ये तालियां मुझे लग रहा है बहुत कम पड़ रही है दोनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति निशा शिप्रा जैन और राजन निखिल झा, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। एक बार जोरदार ताली। मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले इस नाटक के निर्देशक और लेखक भी चंद्रशेखर शर्मा। साथ ही मैं नट सम्राट के निर्देशक श्री श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए और शेखर जी को हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्याम कुमार जी। दोनों तरीके से। मैं साथ ही सरिता शर्मा जी से भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। आपने ने लाजो की भूमिका में देखा था, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति दी थी उन्होंने। सरिता शर्मा। आज दोनों प्ले इसी ग्रुप के थे इसलिए। तो इसलिए एक साथ सर्टिफिकेट है। रविंदर सिंह जी लाजो में। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। हमारे प्रेम परिंदे के हीरो निखिल झा। साथ ही इन्होंने लाजो में म्यूजिक भी दिया था। ये आपके बैक स्टेज पे। शिप्रा जैन। जतिन जी आप भी मंच पर आए। लाजो और प्रेम परिंदे दोनों में ही इनका काम बहुत अच्छा था बैक स्टेज में। जतिन प्रेम परिंदे में भी। ममता रानी जी। एक लाजो और दूसरा प्रेम परिंदे। आशीष शर्मा। आशीष अभी निकल गए। अच्छा। माला नेगी। माला जी। आइए बाला जी। मैंने कुछ किया नहीं। ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है सच में। इन्होंने एक लाइन बोली थी कि आप मतलब कुछ करिए सोचिए, तो उन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड दूसरे प्ले में कर रहे थे, कह रहे मेरी जागीर काम कर रही है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है। पुष्कर झा। लाइट संभाला है इन्होंने प्रेम परिंदे में। पुष्कर झा। अमित कुमार। और रघुवीर पाल जी प्रेम परिंदे में।
ये 23वां नटसम्राट नाट्य उत्सव चल रहा था, जिसमें अब कल का दिन है, जिसमें 2 अलग-अलग नाटक हैं। दोपहर को 3 बजे नाटक है दयाशंकर की डायरी, और शाम को 4:15 बजे है गधे की बारात। आप जरूर आइएगा। इंस्टाग्राम पर हमारे सभी नाटकों की सूचना है, नटसम्राट थिएटर, उसे जरूर फॉलो करें ताकि हमारे नाटकों की सूचना आप सभी तक पहुंच सके। और ये पूरा थिएटर फेस्टिवल जो है हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी दया प्रकाश सिन्हा जी को डेडिकेट किया है। आप सभी का धन्यवाद।